स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरी नई नई वीडियोस जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की 15 सबसे खतरनाक प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। वैसे तो मदर नेचर से हमेशा हमें प्यार ही मिलता है, पर नेचर में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो मनुष्य और दूसरे जीवों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानना तो दूर, शायद आपने सुना भी नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जैसे समुद्र में फटने वाले वोल्केनो, डरावने और खतरनाक फिंगर ऑफ आइस, और एक ऐसी जगह के बारे में जहां पर सबसे ज्यादा बिजली गिरने का रिकॉर्ड है। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाटर स्पॉट। वाटर स्पॉट कुछ और नहीं बल्कि खुले पानी के स्रोत पर बनने वाले टॉर्नेडो होते हैं। वाटर स्पॉट किसी भी पानी के स्रोत जो कि किसी खुले स्थान पर हो आसानी से बन जाते हैं। वैसे तो वाटर स्पॉट टॉर्नेडो से कमजोर होते हैं, पर नुकसान पहुंचाने में ये किसी टॉर्नेडो से कम भी नहीं है। सामान्य तौर पर वाटर स्पॉट बसंत के आखिरी और गर्मी के मौसम में ज्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं। वाटर स्पॉट टॉर्नेडो जितने विनाशकारी तो नहीं होते, पर यह भी अच्छा खासा नुकसान कर ही देते हैं। ऐसे समय में जब वाटर स्पॉट के आने का खतरा हो तो लोगों को समुद्र में जाने से मना किया जाता है, क्योंकि वाटर स्पॉट अक्सर काफी खतरनाक रूप ले लेते हैं। ब्राइनिकल, इसे फिंगर ऑफ आइस और आइस स्टैलेक्टाइट भी कहा जाता है। जब समुद्री बर्फ में से नमक का पानी, जिसे ब्राइन वाटर भी कहते हैं, नीचे की तरफ गिरता है तो एक फिंगर की शक्ल ले लेता है। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में ब्राइन होने के कारण इसे ब्राइनिकल कहते हैं। ब्राइनिकल से वैसे तो मनुष्यों को कोई खतरा नहीं है, पर समुद्र में रहने वाले अन्य जीवों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। ब्राइनिकल के बारे में ये बात मशहूर है कि जो ब्राइनिकल के रास्ते में आता है उसका बचना नामुमकिन है। बेकन ऑफ माराकैबो। आपने भी ये कहावत जरूर सुनी होगी कि बिजली किसी एक जगह पर दो बार नहीं गिरती। अगर हाँ, तो अब हम वीडियो में जिस जगह के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं बेकन ऑफ माराकैबो की। यहाँ पर एक घंटे में करीब 280 बार बिजली गिरती है। साल भर में करीब 140 से 160 रातों को यहाँ लगातार 10 घंटे बिजली गिरती रहती है। वेनेजुएला के लेक में हर साल करीब 250 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिजली गिरती है, इसलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला हुआ है। इस बिजली में सबसे ज्यादा डर मछली पकड़ने वाले मछुआरों का होता है, जिनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। सबमरीन वोल्केनो। जमीन पर पाए जाने वाले वोल्केनो के बारे में हम सभी जानते हैं, पर क्या आपने कभी सबमरीन वोल्केनो के बारे में सुना है? वर्ल्ड में करीब 10 लाख से ज्यादा सबमरीन वोल्केनो हैं। विश्व में पाए जाने वाले मैग्मा का करीब 75% इन्हीं सबमरीन वोल्केनो से मिलता है। वैसे तो ज्यादातर सबमरीन वोल्केनो समुद्र में बहुत नीचे पाए जाते हैं, जिससे इनके फटने पर कोई खास नुकसान नहीं होता है, पर इनमें से कुछ काफी कम गहरी जगहों पर पाए जाते हैं, जिनसे वातावरण और इंसानों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। आइस सुनामी। आइस सुनामी दुर्लभ प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। ये कभी कभार होती है। आइस सुनामी को आइस श्वास के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब तेज हवाएं बड़े बड़े बर्फ की चट्टानों को तेजी से ढकेलते हुए किनारे की तरफ ले आती हैं, जहां ये किनारों पर बने मकानों से या अन्य इमारतों से बड़ी ही तेज स्पीड से टकरा जाती हैं। कई बार बर्फ की इन चट्टानों की ऊंचाई 40 फीट तक पाई जाती है। आइस सुनामी बहुत ही खतरनाक होती है। अपनी खतरनाक स्पीड की वजह से आइस सुनामी अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर देती है। मिल्की सी इफेक्ट, इसे मरील भी कहते हैं। जब समुद्र का पानी बहुत तेजी से चमकने लगे तो इसे मिल्की सी इफेक्ट कहते हैं। इस समय पानी इतनी तेजी से चमकता है कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट भी इसे अच्छी तरह से देख पाते हैं। काफी रिसर्च के बाद ये पता चला कि पानी को चमकीला बनाने में समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का हाथ है। इस बैक्टीरिया को स्पार्कल भी कहा जाता है। मिल्की सी इफेक्ट को देखने के लिए बहुत से लोग रात को समुद्र के काफी करीब जाते हैं, जो काफी खतरनाक हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग। अब लिस्ट में जिस प्राकृतिक घटना की बात करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, न सिर्फ इंसानों बल्कि पूरी दुनिया के लिए। मुख्य रूप से इंसानों द्वारा किए जा रहे पर्यावरण विरोधी काम, जैसे कि फॉसिल फ्यूल जलाना, गाड़ियों कारखानों का धुआं, ये सब पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ा दे रहे हैं, जिससे कि पृथ्वी का वातावरण बहुत ही ज्यादा गर्म हो जा रहा है। इस समय जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं वो सब कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से हैं। अगर अभी भी हमने पर्यावरण के लिए कुछ नहीं किया तो फिर पछताने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। फायर वर्ल्ड, इसे फायर डेविल भी कहा जाता है। जब आग की तेज लपटें और तेज हवाएं आपस में मिलकर आग का घेरा जैसा बना लेती हैं तो इसे फायर वर्ल्ड कहते हैं। यह बहुत ही खतरनाक घटना होती है।
कुछ ही देर में यह टोर्नेडो की शक्ल ले लेती है और बहुत सारी जलने वाली गैसों को अपने अंदर खींचकर और भी बड़ी बन जाती है। फायरवर्ल बहुत ही विनाशकारी घटना में से एक होती है और ये चंद मिनटों में सब कुछ जलाकर राख कर देती है। फोम स्टॉर्म, यह घटना कभी कभी ही होती है। इसमें समुद्र के आसपास बसे शहर सी फोम से भर जाते हैं। ऐसा तब होता है जब किसी बड़े तूफान के आने के बाद समुद्र के अंदर का बहुत सा झाग बहुत ही अधिक मात्रा में जमीन पर आ जाता है। सी फोम से हमें ये पता चलता है कि समुद्र के अंदर का इकोसिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं। यह सी फोम वैसे तो किसी के लिए खतरनाक नहीं होता है, पर कई बार इस सी फोम के साथ कई सारे समुद्री जीव धरती पर आ जाते हैं जो कि इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। एवलॉन्च, एवलॉन्च को स्नो स्लाइड भी कहा जाता है। एवलॉन्च तब आता है जब कोई बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान जो किसी कमजोर बर्फ के टुकड़े पर टिकी हो अपनी जगह से खिसक जाए। यह बर्फ की चट्टान और भी बर्फ अपने साथ लेकर बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ खिसकती है और समय के साथ और बड़ी और खतरनाक होती जाती है। सामान्य तौर पर एवलॉन्च बसंत या सर्दियों के मौसम में आते हैं। कई बार ये एवलॉन्च अपने साथ न सिर्फ बर्फ और हवा बल्कि कई बार तो जो भी चीज इनके रास्ते में आती है उसे भी अपने साथ ले आते हैं। पहाड़ी इलाकों में ये एवलॉन्च बहुत ही जीवन एकदम ठप पड़ जाता है और यह एवलॉन्च वहां पर भारी मात्रा में तबाही मचाकर चला जाता है। वाइल्ड फायर, लिस्ट में अब बात करने वाले हैं वाइल्ड फायर की। ग्रामीण इलाकों में जंगलों में लगने वाली भयानक आग को वाइल्ड फायर कहते हैं। यह आग एक बार लगने के बाद आसानी से काबू में नहीं आती है। यह आग कई बार प्राकृतिक तरीकों से जैसे बिजली गिरने या फिर बहुत अधिक गर्मी पड़ने से भी लग जाती है। कई बार इंसान भी इसका जिम्मेदार होता है। वाइल्ड फायर बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी होते हैं और एक बार लगने के बाद हफ्तों तक बुझती नहीं है। यह अपने आसपास के सारे एरिया को तहस नहस कर डालती है। लाइटिंग स्ट्राइक, सामान्य भाषा में इसे बिजली गिरना भी कहते हैं। ऐसा तब होता है जब दो बादल जो कि एक दूसरे का अपोजिट चार्ज कैरी करते हो तो जब आते जाते एक दूसरे से टकराते हैं तो इससे जो फ्रिक्शन पैदा होता है उसी से बिजली पैदा होती है। और अब इस बिजली को कोई कंडक्टर चाहिए होता है जो कि उसे अर्थ पर आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, अक्सर आसमान में उड़ने वाले प्लेन पर बिजली गिरती है पर अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। कई बार तो ये प्लेन्स खुद ही बिजली गिरने की वजह होते हैं। बिजली गिरने से हर साल बहुत सारा नुकसान होता है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि खराब मौसम में घर में रहें और बाहर न निकलें। टोर्नेडो, बहुत कम लोगों को पता होगा कि टोर्नेडो की शुरुआत आंधी तूफान से होती है। टोर्नेडो एक हवा का गोल गोल घूमता हुआ कॉलम होता है। टोर्नेडो जमीन और बादल दोनों के कांटेक्ट में रहता है। टोर्नेडो की स्पीड 300 माइल्स प्रति घंटे तक होती है। एक टोर्नेडो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये घरों में खड़ी गाड़ियों को पलट देता है, पेड़ों को जड़ से उखाड़ देता है और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक को पूरी तरह तबाह कर देता है। लैंडस्लाइड, जब किसी ढलान से पत्थर या मिट्टी नीचे की तरफ गिरने लगे तो इसे लैंडस्लाइड कहते हैं। यह सबसे खतरनाक प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। ये काफी हद तक एवलॉन्च जैसा ही होता है, बस इसमें बर्फ की जगह पत्थर और मिट्टी होते हैं। यह वर्ल्ड की उन प्राकृतिक घटनाओं में से एक है जिनसे उस स्थान की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। सामान्य तौर पर दूसरी प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप आदि ही लैंडस्लाइड होने की वजह होती हैं। यूएस में लैंडस्लाइड की वजह से करीब $3.5 बिलियन का नुकसान हुआ था। भूकंप, सामान्य भाषा में पृथ्वी की सतह के जोर जोर से हिलने को ही भूकंप कहा जाता है। भूकंप काफी कमजोर भी हो सकते हैं जिसमें उनके आने का पता ही नहीं चलता और काफी बड़े आकार के भी हो सकते हैं जिसमें कि पूरा का पूरा शहर ही बर्बाद हो जाता है। हर साल भूकंप की वजह से बहुत ही भारी स्तर पर संपत्ति का नुकसान होता है। लाखों घर बेघर हो जाते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। अक्सर भूकंप के बाद इसके आफ्टर शॉक्स, लैंडस्लाइड और सुनामी जैसी भी आपदाएं लेके आती हैं जो कि भूकंप जितनी ही विनाशकारी होती हैं। प्राकृतिक आपदा होने की वजह से भूकंप को भी रोका नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की दुनिया की 15 सबसे खतरनाक प्राकृतिक घटनाओं का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आपको इनमें से सबसे खतरनाक प्राकृतिक घटना कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।